नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन आंसर की एक नई वीडियो है जिसमें मैं अपने यूट्यूब के फैंस का, अपने स्टूडेंट्स का और व्हाट्सएप पे पूछने वाले मित्रों का क्वेश्चन का आंसर देता हूं, जिसमें वो अपने डाउट क्लियर करना चाहते हैं या किसी पैरामीटर में उलझ जाते हैं तो उनके मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूं। नेक्स्ट, आज पहला क्वेश्चन है शरत रोहित जी का। प्रणाम गुरुजी, व्हाट इज द प्रेडिक्टिव यूज ऑफ मित्र, शत्रु एंड सम classifications of planets? Shukra is the Shatru of Surya. So if Shukra and Surya Yuti happens, Surya Dasha is bad due to Shatru Venus conjunction. देखो, कोई भी ग्रह अगर मित्र राशि में हो तो शुभ फल देता है, शत्रु राशि में हो तो अच्छा फल नहीं दे पाता है, सम राशि में हो तो सामान्य फल देता है। और सूर्य शुक्र की युति से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि सूर्य कारक ग्रह है या नहीं है, किस राशि में युति है, और उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन की जाएगी। सूर्य की दशा अच्छी फल देगी या नहीं देगी, उसके साथ हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कुंडली में वो कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। अब शुक्र उसके साथ बैठा है, शुक्र को यहाँ पे शुभ ग्रह माना जाएगा। लेकिन जो आपने ये पूछा, इसे पंचदा मैत्री कहते हैं। पंचदा मैत्री में अगर सूर्य और शुक्र की युति है तो ये दोनों एक दूसरे के अति शत्रु हो जाते हैं। संस्कृत में उसे अधिशत्रु बोलते हैं, मैं सिंपल हिंदी में अति शत्रु हो जाते हैं। तो ये दोनों की महादशा अंतरदशा जातक को शुभ फल नहीं देती है नॉर्मली। लेकिन मान लो इनमें से दोनों में से कोई एक ग्रह, सूर्य या शुक्र कारक ग्रह हो, फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट होगा, तो वो तो शुभ फल देगा, वो शुभ फल देगा। शुक्र की महादशा या अंतरदशा जब दोनों का कॉम्बिनेशन आता है तो रिजल्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलेखा रेखा जी का। प्रणाम गुरुजी, इन कन्या लगन इफ मंगल एंड शनि युति इन सेकंड हाउस, इट विल गिव अप्स एंड डाउन्स इन फाइनेंशियल मैटर्स थ्रू आउट द लाइफ, और इट विल गिव good results in शनि दशा एंड अंतरदशा एंड बैड इन मंगल दशा अंतरदशा। आपने अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया है। शनि और मंगल की युति सेकंड हाउस में हो, अगर वो भी कन्या लगन में, जहाँ शनि तो उच्च का हो जाएगा, तो वो अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देगा, बहुत शुभ फल देगा। लेकिन मंगल एक पापी ग्रह साथ में बैठा है तो शुभ फलों में कमी कर देगा, एकदम ख़त्म नहीं कर सकता, कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि उच्च का शनि कुंडली में फिफ्थ लॉर्ड भी है। फिफ्थ लॉर्ड का धन भाव में बैठना और उच्च का होना बहुत शुभ फल देता है। तो इसलिए ये केवल मंगल की महादशा में थोड़े से बुरे प्रभाव मिलेंगे, क्योंकि मंगल इसमें एट्थ लॉर्ड भी है, अकारक ग्रह भी है। लेकिन शनि की महादशा अंतरदशा में शुभ फल मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रावित श्याम जी का। प्रावित श्याम जी का। प्रणाम गुरुजी, इन ए फीमेल हॉरोस्कोप तुला लगन विद शनि इन लगन, बुध इज इन 7th हाउस, सो हु इज इम्पोर्टेंट, शी और हर हस्बैंड? अब इसमें लगन भी इन्वॉल्व हो गया, 7th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, और 7वें भाव पर दोनों का प्रभाव होने के कारण शारीरिक संबंधों में कमी तो आएगी आएगी।
लेकिन बुध 7th हाउस में बैठा है और उस पर शनि का प्रभाव है, तो बुध जैसे ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव होता है वैसे गुण अपना लेता है। तो यानी कि स्पाउस जो है उसके इम्पोर्टेंट होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अब इस पे आप देखना कहीं गुरु या शुक्र की दृष्टि होगी तो बचाव हो जाएगा, क्योंकि बुध कई बार शुक्र के साथ भी बैठा होता है, या कहीं से भी गुरु की दृष्टि होगी तो बचाव हो जाएगा। अदरवाइज लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, शारीरिक संबंधों में कमी तो बहुत रहेगी और इम्पोर्टेंट होने के चांसेस पति के इस कुंडली में लेडी की कुंडली है तो स्पाउस यानी कि पति के ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीना गुज्जर जी का। वृश्चिक लगन में मंगल और सूर्य की युति अंगारक योग के साथ बुध हो तो कौन सी बीमारी होती है? पहली बात तो मंगल और सूर्य हालांकि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसे अंगारक योग नहीं बोलेंगे। अंगारक योग केवल मंगल और राहु के साथ बनता है, सूर्य के साथ नहीं बनता। ये कई कुंडलियों में तो जैसे वृश्चिक लगन में आपने बोला कि मंगल और सूर्य की युति है, ये तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा, बहुत बड़ा राजयोग बन जाएगा। इसे अंगारक योग नहीं बोलेंगे। थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा, दो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब इनके साथ आपने बोला जी बुध बैठा, बुध की युति हो तो इनको सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ होने की संभावना अधिक होती है। बुध स्किन का कारक है और मंगल और सूर्य दो अग्नि तत्व के ग्रह जब बुध के साथ युति करते हैं तो स्किन डिजीज़ होने की संभावना बहुत अधिक होती है। नर्वस सिस्टम भी डाउन हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़े से चांसेस कम है क्योंकि स्किन डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा है। बाकी तो पूरी कुंडली चेक करके पता चलेगा। अमित अग्रवाल जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी कन्या लगन है, राहु 2nd हाउस में तुला राशि का है, स्वाति नक्षत्र का है, शुक्र और बुध दोनों 12th हाउस में सिंह राशि में अपने ही नक्षत्र में है और चंद्रमा 8th हाउस में है। राहु की महादशा कैसी जाएगी फाइनेंशियल तौर पर? प्लीज़ बताएं गुरुजी, आपसे रिक्वेस्ट है। राहु की महादशा 2nd हाउस में बैठा है और उसका डिस्पोजिटर आपने बोला है कि वो 12th हाउस में बैठा है, शुक्र। कन्या लगन में 2nd हाउस में राहु और राहु का डिस्पोजिटर शुक्र 12th हाउस में बैठा है, तो यानी कि ये महादशा अच्छी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंजीत बालाकृष्ण जी का। प्रणाम गुरुजी, तुला लगन, सूर्य और केतु इन 3rd हाउस एस्पेक्टेड बाय उच्च शनि, इट्स डिस्पोजिटर गुरु इन 2nd हाउस वृश्चिक राशि। हाउ इज केतु दशा एंड अंतरदशा? 3rd हाउस में केतु अगर बैठा है और उसके साथ कोई पाप ग्रह सूर्य भी बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह सूर्य भी बैठा है, तो 3rd हाउस में ये दोनों बहुत शुभ फल देंगे और केतु की महादशा अंतरदशा जातक को बहुत शुभ फल देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है परवीन नवलखे जी का। प्रणाम गुरुजी, मीन लगन में लग्नेश गुरु 4th हाउस में है, लेकिन गुरु आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में है, तो गुरु कैसे रिजल्ट देगा? मीन लगन में गुरु लग्नेश होकर केंद्र में बैठा, 4th हाउस में बैठा है, तो वो बहुत शुभ फल देगा। अब वो नक्षत्र राहु के नक्षत्र में बैठा है, आद्रा नक्षत्र में बैठा है, तो यानी कि कहीं ना कहीं उसके शुभ फलों में थोड़ी सी कमी जरूर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ इसके गुरु का डिस्पोजिटर यानी कि बुध 4th हाउस में बुध की राशि है, तो बुध को भी चेक कर ले, उससे भी रिजल्ट बदल जाते हैं। अगर बुध
अच्छी पोजीशन में वेल प्लेस्ड होगा तो जो राहु के बुरे प्रभाव हैं वो कम हो जाएंगे। नमस्कार।